पंडित जी, जिस तरीके से दिल्ली कूच का ऐलान किया था तो अब किसान कब दिल्ली कूच करेंगे? कुछ रणनीति बनी है? लेकिन हमने तो भारत सरकार की नीति को पूरे देश भर में, दुनिया भर में नंगा करना है। खनौरी बॉर्डर पर दोनों जत्थों की महा मीटिंग हुई और सभी उस मीटिंग की बात करें तो जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ जो सरवण सिंह पंडेर है वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और बात करते हैं कि क्या फैसले लिए गए और अब किसान आंदोलन की क्या रणनीति बनाई जाएगी। जी हाँ, देखिए, आज हम लोग यहाँ पहुँचे और खनौरी बॉर्डर पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ किसान मजदूर बड़ी तादाद में हमने देखे, ये अच्छी बात है। और जिस तरह से जगजीत डल्लेवाल साहब की रक्षा के लिए जो घेरा पंक्ति है, जितना यहाँ प्रबंध है वो बहुत अच्छा है। और मैं मिलने गया था तो वो बिल्कुल इस बात के लिए कमिटमेंट है कि मेरा अमर अनशन जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे मान नहीं ली जाती। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उनका 11 किलो वेट कम हो चुका है। आज 14 दिन हो गए। किडनी और लीवर में भी समस्याएं हैं। तो कुछ मीटिंग होगी, कुछ हम करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से दिल्ली कूच का ऐलान किया था तो अब किसान कब दिल्ली कूच करेंगे? कुछ रणनीति बनी है? हाँ, देखिए, आज तक सरकार ने समय मांगा था। सुबह हम लोग विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जिस तरीके से किसान पहली बैरिकेड तोड़ी दूसरी बैरिकेड की तरफ बढ़े तो किसानों पर फूल ही बरसाए जा रहे हैं, चाय के कप भी दिए जा रहे हैं, बिस्किट भी दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे देखते हैं उन चीजों को? हाँ, देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो थोड़ी बहुत बैरिकेटिंग थी वही हटी। जिस तरह का उन्होंने प्रबंध किया, 100 आदमी, उसके आगे वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो भारत सरकार की नीति को पूरे देश भर में, दुनिया भर में नंगा करना है कि आप कहते से भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चाहिए। और लगभग अदालतों में मिनिस्टर सब बोलते रहे, अब भाई पैदल जा रहा 100 आदमी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसे खतरा है। तो पूरी दुनिया, पूरा देश मोदी सरकार के इस निर्णय के, जो किसानों के ऊपर गोलियां चल रही, बम फोड़े जा रहे हैं, थू कर रहा है। और आगे की रणनीति कल बताएंगे। मोदी जी आज पनपति में आए थे, उन्होंने बोला कि हम डबल इंजन की सरकार हमारी एमएसपी पर खरीद रही है फसलों को, किसान भी हमारे इनके साथ है। तो क्या मानते हो कि क्या फसलें खरीद जा रही है? नहीं, असत्य बोल रहे हैं मोदी जी। हरियाणा में भी फसलें नहीं, पहले तो वो बताए ना भी 24 फसलें हम लोग खरीदते हैं। 24वीं फसल का हमें मालूम नहीं है। अभी 24वीं फसल की 23 फसलों का तो हमने सुन रखा है, एमएसपी का ऐलान होता है। और देखिए, कोई भी डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं है फसलों की खरीद का। गेहूं और धान का तो हो सकता है यहाँ पर, और उनकी भावांतर भी ज़्यादा जगह पर फेल हो रही है। किसान सब जगह, कुछ थोड़ी बहुत फसलें आप खरीद भी लीजिए। अब देखिए, जितनी इनके कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर चल जाइए, अकेले धान और गेहूं को छोड़कर बाकी फसलें 0 पॉइंट कुछ है। तो उनका कृषि मंत्रालय का वेबसाइट ही बता रहा है बाकी फसलों की खरीद नहीं होती। तो ये जानबूझ के देश को असत्य बोल के, जो अभी देश भर में गुस्सा है, हरियाणा में गुस्सा है किसान आंदोलन को लेकर, उसको ठंडा करने का प्रयास है। हरियाणा के खापे के नेता बोल रहे हैं कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा जब इकट्ठा हो जाएगा तभी खापे आगे आएंगे और किसान आंदोलन का साथ देंगे। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता खापे इस तरह के बोलती। कुछ जो सरकारी पक्ष वाली खाप क्या बोल रही, इसका मुझे ज्ञात नहीं है। ज्यादातर हरियाणा की खापों ने पहले आंदोलन में समर्थन किया, ये बोला सभी इकट्ठे हो जाओ। अब जब दिल्ली कूच हुआ तो उन्होंने कहा क्योंकि किसान हरियाणा में आ रहे हैं, पीसफुली आ रहे हैं, अब हम इतना इंतजार नहीं कर सकते भी कौन इकट्ठा हो रहा, कौन नहीं इकट्ठा हो रहा। हम जब हरियाणा में किसान आएंगे, उनका समर्थन देंगे। तो खापों ने दिल्ली कूच का पूरी तरह समर्थन किया। गुरनाम चटोनी कह रहे हैं कि मैं किसान आंदोलन के साथ तो हूं, लेकिन मुझे आंदोलन के लिए कोई बुलावा नहीं भेजा गया, मुझे कोई आमंत्रित नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, मैं कहता हूँ अब आज हम भी बुला रहे हैं। सवाल तो है भी ये मोर्चों का जाप्ता जो असूल है वो गुरनाम चटोनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सवाल तो इनका है। बुलावे का सवाल नहीं है। मेरे पास भी आए थे, इसमें कोई नहीं। हमने सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के उस नेता से विनती की थी कि आप इलेक्शन वाला रास्ता त्याग दें। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है सरवण सिंह पंडेर जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी जो दिल्ली जाने का जो ऐलान था अभी उसको रोक दिया गया है। आज शाम तक का सरकार ने समय मांगा था और उसके बाद जो कोई मैसेज बढ़ाता है उसके बाद से ही आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ जगजीत सिंह डल्लेवाल की अध्यक्षता में आमरण अनशन का ऐलान है और कल के 2 बड़े फैसले यहाँ से सुनाए गए हैं। आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें सबसे पहला बड़ा फैसला ये है कि कल खनौरी बॉर्डर पर
किसी भी तंबू के अंदर चूल्हा नहीं चलेगा और ना ही कोई किसान है जो अपने पूरे 24 घंटे के लिए एक भूख हड़ताल पर रहेंगे। और अगले दिन की बात की जाए तो परसों की जो बात है, उस दिन जो पूरे पंजाब के जो लोग यहाँ पर अनशन, उसकी बात की जाए जो सामान देने आते हैं या फिर खाद्य सामग्री देने आते हैं, उसको भी लेने से मना किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो दोनों फर्मों में जो बड़े फैसले लिए गए हैं और दिल्ली की तरफ का जो बात कही गई है, क्या किसान दोबारा फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।